ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। खाला मेरी नहीं, खाला आप सुनो। छोटी पप्पू, आपने खाला से कुछ कहा है क्या? मैं अपना और अपनी बच्चियों का बोझ खुद उठाना चाहती हूँ, आप ही का बोझ कम करना चाहती हूँ। फिर आपने उन्हें मना क्यों किया? तो क्या कहना चाह रही है? मैं तेरे खिलाफ सियासतें रच रही हूँ? मैं नहीं जानती, लेकिन आपको उनको यूं मेरे खिलाफ भड़काना नहीं चाहिए था। इल्जाम? तूने डायरेक्ट मेरे पे इल्जाम ही लगा दिया। इतने पर निकल आए तेरे यासीन। इल्जाम नहीं लगा रही छोटी पप्पू, इल्जाम नहीं लगा रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे और मेरी बच्चियों को इज्जत से रहने दें। मैं तुझे और तेरी बच्चियों को इज्जत से नहीं रहने दे रही, जिसने तुझे सहारा दिया, तेरे बच्चों का ख्याल रखा। या खुदाया, बस मुझे इसी बात का डर था। बड़ी आई इज्जत से रहने दो। इतना इज्जत से रहने की आदत होती तुझे तो यूं दर बदर फिरती, अपने शौहर के घर होती आज। छोटी पप्पू, आप सब कुछ जानती हैं, फिर भी बार बार। खैर, कुछ भी कहने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप अपने दिल में सब कुछ तो तय कर चुकी हैं और मैं आप ही की तो जान छुड़वाना चाहती थी, इसीलिए तो मैं ये सब बंदोबस्त कर रही थी। आप प्लीज मुझे इज्जत से कमाने दें। क्या इज्जत इज्जत की रट लगाई हुई है तूने? कौन सी इज्जत है इस काम में? इज्जत नहीं, बेइज्जती है ये मेरे लिए। घर ढूंढना है ना तो कहीं और जाके ढूंढो। मैं रोज रोज तेरे नाम के ताने नहीं सह सकती। वो भी कर लूंगी। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और बात सुन, आदिल का ख्याल दिल से निकाल दे। मुझे लगता है ना कि रिश्तेदारों के सामने मजलूम बनकर मेरी गर्दन पे घुटना रख लेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा ही रह गया, 2 बच्चियों की माँ को ब्याने वाला। हाँ, लोगों को लगता है दौलत हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। हो भी जाती है, लेकिन बहुत से मामलात में दौलत भी कुछ नहीं कर सकती। मेरा शौहर कैंसर से मर गया, मेरी दौलत कुछ नहीं कर सकी। एक ही बहन थी मेरी अस्मा, मेरी एक ही हमदर्द। छोटा सा अपना बच्चा मेरी झोली में डाल के चल बसी। क्या किया मेरी दौलत ने? हाँ, कुछ नहीं। और अब ये मेरे जवान बेटे की माजूरी, मैं चाहूं भी तो अपनी सारी दौलत देके उसका इलाज नहीं करवा सकती। मेरी बेबसी देखती हो तुम? समझ सकती हो इस बेबसी को? नहीं समझ सकती हो तुम, नहीं समझ सकती हो। जब आपको लगता है हर एक की डोर आपके हाथ में है, सब कुछ आपके काबू में है, कंट्रोल में, किस्मत एक झटके से हर डोर तोड़ देती है, हर उम्मीद तोड़ देती है। तुमने अगर रोमान को सब कुछ बता दिया, मेरे दोनों बेटे लड़ पड़ेंगे अस्मा। मैं कैसे देख पाऊंगी ये? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सब देखा है आपने।
आपके बेटे ने मेरे साथ क्या क्या किया है सब देखा है आप। ऐसा है नहीं, वो ऐसा है थोड़ी। वो एक्सीडेंट के बाद ये सब बदल गया। वो बिल्कुल, तुम उसे एक्सीडेंट से पहले देखती, ऐसा नहीं है वो। अपने जिस्म पे तो उसका कोई जोर चलता नहीं है। जिस पे चलता है उसे टॉर्चर करता है, परेशान करता है। मुझे इतना इमोशनली टॉर्चर करता है, सोच नहीं सकती हो तुम? देखो तो सही एक दफा उसकी तरफ अस्मा, कितना कितना मजबूर है वो। क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा? हाँ, क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है तुमको? बोलो, क्या नुकसान पहुंचाएगा? मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है, आज मैं ये मसला हल ही कर देती हूँ। फिर मेरे बेटे आपस में नहीं लड़ेंगे। मैं इस मसले को जड़ से ही उखाड़ के फेंक दूंगी। सुधर नहीं सकते ना तुम? मार दूंगी। मर जा तू। शर्म कर। अभी भी बचा रही है वो तुम्हें। मर जाए तो सबकी जान छूट जाएगी। अस्मा, यहाँ बैठी हो, मैं अंदर देख रही हूँ। क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं? ठहरो, मैं जूस लाती हूँ तुम्हारे। नहीं, बल्कि तुम दूध पियो, दूध लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वो यहाँ क्यों बैठी हुई है इस वक्त? पता नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। यहाँ मत बैठो, अंदर चल के। नहीं मामा, अंदर जाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर के लेके जाता हूँ ना मैं। उठो आप। डॉक्टर? क्यों? आके देखकर तो गई है, रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक हैं। फिर पता नहीं क्यों ऐसे। रिपोर्ट्स कब आएंगे? रिपोर्ट्स मैंने देखनी है। कहाँ है? यहीं कहीं रखती होंगी मैंने। तुम्हें इत्मीनान नहीं हो रहा तो दिखा लो, जिसको भी दिखा दो। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो बस वैसे ही देखना चाह। मैं ठीक हूँ, आप लोग फिक्र ना करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कहो बेटी, कैसे कॉल की? दिल कर रहा था आपसे बात करने का, लेकिन इतनी शर्मिंदा थी कि हिम्मत ही नहीं बन पा रही थी आपको फोन करने की। आप बताएं, आप कैसे हैं? आप कहाँ चले गए हैं? मैं वापस आ गया था बेटी अपने काम। वहाँ पर बेगम साहिबा ने किसी काम के लायक छोड़ा ही नहीं। जहाँ पर काम करने के लिए गया तो उन्होंने काम पे रखा ही नहीं, सिर्फ शक की बिना पे। मैं सारी जिंदगी बच्चों से काफी दूर रहा। अब माशाल्लाह अपने घर में उनके साथ हूँ, वो बहुत खुश हूँ। बहुत ज्यादती हो गई आपके साथ, और इस ज्यादती में मैं भी शामिल थी। तुम कैसे? नहीं बेटा, तुम नहीं।
पापा, क्या नेक नियति का यही सिला मिलता है? तुम अपना खुलूस जिंदा रखो, गलत फहमियां खुद ही मर जाएगी। और अबान भाई? बेटा, कहते हैं कि एक बुजुर्ग ने एक बिच्छू को डूबने से बचाया, तो वो हर बार डंक मारता था। किसी ने उससे पूछा कि आप बिच्छू को क्यों बचा रहे हैं, वो तो तुम्हें डंक मार रहा है। उसने कहा बुजुर्ग ने कि ये उसकी फितरत है डंक मारना, और मेरी फितरत है उस पर रहम करना। जब वो अपनी फितरत नहीं छोड़ता तो तुम भी अपनी फितरत मत छोड़ना, उससे खुद अपने आप उसका जहर काट देगा। ठीक है, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा कि बेटी कहा है आपने मुझे। कोई भी काम हो आप मुझे जरूर बताएंगे। हमेशा खुश रहो। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। लफ्ज नहीं कोई जुबां पे, आंखों में गम की दास्तां है। समझे मेरे दिल की कहानी, ऐसा जमाने में कहाँ है। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। हम तो वफा करते गए, कोई हमें समझा नहीं। देते रहे उसको सदा, पर वो मेरी सुनता नहीं। गुमनामियों में गुम हो गए, चलना था लेकिन थम से गए। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। होता नहीं हमको यकीन, बाकी रहा कुछ भी नहीं। उलझी रही सांसों की डोर, फिर ये कभी सुलझी नहीं। क्यों दे रहा है इतनी सजा, कर दे मुझे मुझसे रिहा। ये
हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां, जालिम जहां। Miss David? Asma, Ma'am, how are you? I am How are good, you, sir? Asma. Good evening. How are you? Come and sit. Come, sit. So, you disappeared from the face of the earth? You didn't even finish your semester? What have you been doing and what are you doing here? बहू है मेरी अस्मा। Bahu? Congratulations, Mr. Ruman. You married one of my star students only. So what have you been doing with yourself? You're looking so dull, so weak. No spark, no life. What happened, man? Ma'am, tea or coffee? Oh, I would love some coffee, especially if you're making it. Sir, tea or coffee? Some green tea for him, please, Asma. So, Mr. Roman, you were there at the farewell night, no? Remember when I made my speech about boys having a responsibility? You know, every boy has a responsibility. भले आपका mother हो, आपका sister हो, आपका daughter हो, आपका बहन हो, you should let them find their identity, no? So maybe you should have encouraged her a little bit. What has she done with herself? No energy, no nothing. And Mrs. Ehtasham, you're such a modern, progressive, successful businesswoman. You should have pushed her, no? To do something with her life. हो जाएगा वो सब भी मिस डेविड। नक्शों की बात करें? Oh yes, of course. So, what do you think about the proposal? You think it's a good idea, the new lab? रोमान, मेरा ख्याल है पहले फेज में हम सिर्फ एक बिल्डिंग पे काम करेंगे। उसके लिए जितने फंड्स दरकार हैं दे दो। मैं बिल्कुल बता दूंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। रोमान, मिसेस डेविड की कॉल आई थी। डोनेशन के लिए बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी। शुक्रिया तो उनका अदा करना बनता है। कल जो कुछ भी उन्होंने बोला किसी भी बात का जवाब ही नहीं दिया। वैसे कल की जो कॉन्वर्सेशन थी उसमें तुम दोनों का पॉइंट क्या था, मुझे समझ में नहीं आया। कहना क्या चाह रहे हो? ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी वो वहां पर बैठकर इंसल्ट पे इंसल्ट कर रही थी और तुम एक खामोश बुत की तरह उनके सामने खड़ी थी। मतलब अपने हस्बैंड के ऑनर को डिफेंड नहीं कर सकती थी तुम। रोमान, मुझे खुद अपने आप का होश नहीं था। मुझे क्या पता था कि वो बाहर बैठी नहीं है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारा होश दरअसल मैंने और मेरे घर वालों ने उड़ा दिया, क्योंकि तुम तो बहुत प्रोग्रेसिव नेचर की लड़की थी, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना था तुमने, लेकिन मैं तुम्हारी तरक्की के रास्ते में रुकावट बन गया और तुम्हें इस घर में बंद कर दिया। यही पॉइंट है ना तुम्हारा? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? नहीं, इल्जाम लगाना होना तो बहुत सी बातें हैं मेरे पास, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता हूँ। वो कर दी तो उसके बाद मैं और तुम आंख से आंख मिला नहीं सकेंगे अस्मा। मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया रोमान, और उन सारी चीजों के बारे में मैं भी बात नहीं करना चाहती। क्यों बात नहीं करना चाहती? मैंने मना किया? तुम करो बात, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह का नहीं हूं अस्मा। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा भी, समझूंगा भी, और जो भी प्रॉब्लम होगा ना उसको सॉल्व करूंगा, यूं भागूंगा नहीं। रोमान, ना मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ और ना मैं बहस करना चाहती हूँ। तुम्हें स्पेस चाहिए ना तो साफ साफ बोलो।
छोड़ आओ मुझे मेरे घर। खुदा हाफिज। कौन? एक मिनट। थैंक यू। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रुमान साहब? आए ना अंदर चलें। नहीं, मुझे एक जरूरी काम है, कभी बाद में आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो। चलो आओ, ये बैग मुझे दे दो। क्या? अस्मा का है? आई नहीं है अभी तक। 12 बज रहे हैं। उसको बुलाया सके मेरे कमरे की बेडशीट चेंज करे, मुझे अंदर लेके जाए। अच्छी बात है। वैसे तो रोज सुबह जल्दी उठ जाती है, आज कहीं रुमान ने उसे कुछ बता तो नहीं दिया? अब डरती है रोमान से? तुम्हारी हरकतों से डरती हूँ। कल जो कुछ तुमने किया कोई पहली दफा नहीं किया मैंने मामा, इससे पहले भी कई मुलाजमों का मैं सर फाड़ चुका हूं। जब मुझे गुस्सा आता तो मुझे सामने जो भी है नजर नहीं आता। जानती हूँ, लेकिन अस्मा तुम्हारी मुलाजमा नहीं है, जिद है तुम्हारी, इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ, उसे भी और तुम्हें भी। अगर कल कोई और मेरी जगह आ गया होता तो? अरे आता तो आ जाता, मैं किसी से नहीं डरता। अपनी हालत से तो डरते हो। देख कर आती हूँ। रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह। सर को अंदर लेके जाओ। ओके मैम। मैं मेरा नाम हमीदुल्लाह है। आप रोज मुझे कुछ और नाम से पुकारती हैं, तो हमीदुल्लाह। जो भी, संभाल के लेके जाना। बाबा जय सर। मुझे हाथ मत लगाओ, मैं कह रहा हूं हाथ मत लगाओ। आउट। गेट आउट। केती, टाइम। अबान के पास जाओ। रुमान। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। दफ्तर नहीं गए अब तक? मामा, एक तो आज आंख लेट खुली मेरी और दूसरा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा चले नहीं जाता आज। भाई भाई पहले भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? अस्मा से कहो, वो देख लेगी। अस्मा अस्मा तो
नहीं है मामा, वो चली गई। चली गई मतलब? वो मैं देखें आपको बताना ही भूल गया, दिमाग ही नहीं काम कर रहा आज। रात में मेरी और उस्मा की बात हो रही थी तो वो मुझसे कहने लगी कि घर वाले याद आ रहे हैं। तो मैंने कहा याद आ रहे हैं तो चली जाओ, आराम से वक्त गुजारो उनके पास। तो चली गई। जाग गई मैडम? चाय लेके आई हूँ, चाय पी लो। क्या टाइम हो रहा है? 12 बज रहे हैं। 12 बज रहे हैं? मुझे उठा ही देती। 2 बार आई थी उठाने के लिए, इतनी गहरी नींद सो रही थी कि मैंने कहा चलो आराम करती रहो। उठा देती। अब पुप्पो पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगी। अरे बुद्धू, कुप्पो क्या कहेंगी? छोड़ो, ये लो चाय। वैसे तो तुम्हें अब बेड टी की आदत हो गई होगी, है ना? बेटी? मेरे लिए बेटी कौन बनाएगा? इतने बड़े खानदान में शादी हुई है, इतना अमीर शौहर है, ये नौकर चाकर होंगे मैडम की खिदमत के लिए और कह रही है कि बेटी कौन बनाएगा। ये ले पिए मैडम। क्या हुआ? ठीक हो? और क्या कहा आसमा ने? और क्या कहती हूँ, क्या ही कह सकती थी। मामा अगर आपका लाइफ पार्टनर ही आपके मसाइल को न समझे तो वो रिश्ता कैसे चल सकता है? ऐसी लड़की नहीं है वो, अच्छी लड़की है, समझदार है। अच्छी लड़की? मामा आपका मसला पता है क्या है, आप खुद बहुत अच्छी हैं, इसीलिए आपको दुनिया का हर इंसान अच्छा लगता है। हर कोई आपके जैसा नहीं होता मामा, दूसरों का ख्याल करने वाला, उनकी केयर करने वाला, उनका हक ना मारने वाला। यहाँ तो लोग सालों साल अच्छे होने की एक्टिंग करते हैं, दूसरों के साथ बुरा सलूक करते हैं, उनका हक मारते हैं। लेकिन मामा कोई कब तक प्रिटेंड कर सकता है? कभी ना कभी उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। सॉरी रोमान। सॉरी मामा, आप क्यों सॉरी कह रही हैं? मुझे लग रहा है ये सब हमारी वजह से हो रहा है, मेरे और अबान की वजह से। नहीं मामा, देखें इसीलिए मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा था। आप लोगों की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, हमारी ही वजह से हो रहा है। तुम दोनों मियाँ बीवी को वक्त ही कहाँ मिलता है एक दूसरे के साथ। किसी भी नई शादीशुदा लड़की की तरह उसकी भी ख्वाहिश होगी अपने शौहर के साथ वक्त गुजारे। हनीमून पे भी तो नहीं जा सके तुम लोग, यहाँ तो हर रोज एक नया तमाशा है। थक जाती होगी। मामा प्रॉब्लम्स किस घर में नहीं होती? मैं मानता हूँ हमारे घर में भी प्रॉब्लम्स हैं। भाई वक्त के साथ साथ मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। हम लोग तो उन्हें समझते हैं, लेकिन एक आम इंसान शायद उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त न कर पाए। लेकिन क्या आसमा के घर में मसाइल नहीं? मैंने तो कभी उसे ये नहीं जताया कि वो एक हम्बल बैकग्राउंड से, कभी ये नहीं दोहराया कि उसकी बहन को तलाक हुई है। ऐसी बातें तुम्हें सेब नहीं देती रोमान। आई एम सॉरी मामा, मैं कब करना चाहता हूँ ऐसी बातें, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं मैं आपको और भाई को लेकर बहुत सेंसिटिव हूँ। कोई भी आप लोगों के खिलाफ बात करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वैसे भी अस्मा मेरी बीवी है, मेरे मसाइल उसके मसाइल होने चाहिए, मेरी जिम्मेदारियां उसकी जिम्मेदारियां होनी चाहिए। अगर वो ही इन सब चीजों से भागेगी तो मेरा उसका रिश्ता कैसे चल सकता है? एक बात कहूँ रोमान, अगर सिर्फ हकीकत पर चलने लगे ना तो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
किसी को सिर्फ खूबियों के साथ चाहना तो बहुत आसान है, किसी को उसकी खामियों के साथ चाहना ही दरअसल उसे चाहना है। मोहब्बत के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बड़ा कुछ छोड़ना पड़ता है। गुस्सा थूक दो, जा लेकर आओ उसे। सॉरी मामा, मैं आज आपकी ये बात नहीं मान सकता। वो अपनी मर्जी से यहाँ से गई, मैं चाहूंगा वो अपनी मर्जी से ही वापस आए। हमें उसे ये वक्त देना चाहिए ताकि वो इसमें अच्छी तरह सोच सके, हमारे घर के मसाइल के बारे में, उनके साथ चलने के बारे में। वो ये फैसला कर सके कि वो हमारे लाइफ स्टाइल्स के साथ चल भी सकती है या नहीं। इस बार वो जो भी फैसला लेगी वो हम सबके हक में बेहतर होगा। इसलिए प्लीज आप मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं उसे लेकर नहीं आऊंगा। अस्मा, एक बात करनी थी तुमसे। बात तो मुझे इससे पूछनी है, उठो जरा यहाँ से। हाँ भाई लड़की, क्या इरादे हैं तुम्हारे? क्या मतलब? शौक पूरा हो गया तेरा और उस शहजादे का? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ हाँ, जिस बात में तेरी मर्जी या मतलब ना हो वो तुझे कहाँ समझ आती है? छोटी पप्पू कैसी बातें कर रही हैं? अस्मा इतने दिन बाद आई है अपने मैके। वो अब तू मुझे बताएगी कि मैं बातें कैसे कर रही हूँ? मेरे सामने जुबान चलाई ना, अभी घर से बाहर निकाल दूंगी। अगर आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता मैं चली जाऊंगी वापस, मगर यास्मीन कहाँ जाएगी? तू यास्मीन को छोड़, उसने अपना सर फोड़ा, छोड़ दिया। तू मुझे ये बता, तुझे रोमानियों चोरों की तरह क्यों छोड़ के गया है? अंदर आने की जहमत भी नहीं की। रिश्तेदार बुरे लगते हैं या बीवी? बस थोड़ी सी गलतफहमी है, वो दूर हो जाएगी। तेरे ससुराल से मेरा कोई लेना देना नहीं। उस दिन मुझे झूठा किया था ना सबके सामने, खड़ी हो गई थी मिसेज एहतशाम का साथ देने अपने रोमान की मोहब्बत में। पुप्पो की जुबान का एतबार नहीं किया। ऐसा कुछ भी करने का मेरा मकसद नहीं था, और ना ही रोमान का। अभी भी उन्हीं के गुण गा रही है, हैं? जो इस तरह चोरों की तरह छोड़ के गया है। मेरी बात सुन, मैंने दुनिया देखी है, मैं बच्ची नहीं हूँ। ये रईसज़ादे गरीबों की बच्चियों को दिल तो दे सकते हैं, पर इज्जत नहीं। फुप्पो। क्या फुप्पो? सच्ची बात करती हूँ तो कड़वी लग रही है। देख अस्मा, अब तूने कर ली है शादी, जिस तरह भी हो, जैसे भी वो रखे, तुझे ये शादी निभानी है। पहली एक तलाक लेके मेरे सर पे बैठी हुई है, मैं दूसरी को नहीं बिठा सकती। सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरा ऑफिस, मेरी पसंद सब उस रोमान की झोली में जाके गिर गया। बड़ी जल्दी थी ना आपको उसकी शादी की। एक बीवी तक तो संभाली जाती नहीं है उससे। मैंने समझाया था तुम्हें, इतना तंग मत करो उसे कि वो भाग जाए। तंग तो करूंगा मैं उसको तंग तो करूंगा, क्योंकि मैं और तो कुछ कर नहीं सकता हूं ना। प्लीज ये सेल्फ पिटी का शिकार मत हो जाओ। तुम्हारी हरकतों की वजह से हाथ से निकल गई वो। वैसे भी तुम्हें संभालना उसकी मजबूरी थी, कोई खुशी से नहीं कर रही थी वही काम। आपको क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है उससे? कहीं उसके साथ हमदर्दी का ड्रामा करते करते आप वाकई में उसकी हमदर्द तो नहीं बन गई? अस्मा की क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी तो अपनी गर्लफ्रेंड भी तुम्हारे साथ हमदर्दी करी। थैंक यू बाबा। आज तो आपने भी मुझे
बांसुरी का ताना दे दिया। थैंक्स। खुद पर काबू रखना सीखो आबान। अस्मा को वापस लेकर आए। नहीं आना चाहेगी तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती उसके साथ। वैसे भी उसे शायद हमारी इतनी जरूरत नहीं थी जितनी तुम्हें उसकी थी। मुझसे वादा करें आप उसको वापस लेकर आएंगे, नहीं तो मैं रोमान को वो सब कुछ बता दूंगा जो आज तक हम उससे छुपाती है। ये ब्लैकमेल अब मुझे मत करना। तुम्हारी वजह से पहले भी 1-2 टके की लड़की को अपने सर पे बिठा चुकी हूँ मैं। बार बार नहीं होगा मुझसे। मैं सुसाइड कर लूंगा बाप। अबान, ये ब्लैकमेल मुझे मत करना। जो किया है उसे भुगतो। रहमतुल्लाह, सर ने ग्लास तोड़ दिया है, ये उठाओ, कोई शीशा रह ना जाए। माँ बनने वाली है अस्मा। करना क्या होगा मुझे? कभी कभी दूरी भी अच्छी होती है। कुछ दिन अस्मा को रहने दो उसके मैके में। अस्मा! अगर वो रिपोर्ट्स आ गई ना तो सब कुछ निकल जाएगा हमारे हाथ से। सबके किराए पर पानी फिर जाएगा। सर पर बिठा लेगा रोमान अस्मा को, कोई काम नहीं करने देगा। हो सकता है सर पे ना बिठाए, हो सकता है उस बच्चे की वजह से सर से गिरा दे। आदिल ने ना रसीद का नंबर भेज दिया है, वो दिखा के रिपोर्ट मिल जाएगी। अभी निकली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है? आप यहाँ? हाँ, वो मामा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली